हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना स्क्वायर। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब एक बहुत बेसिक चैप्टर है जो शायद आपने जब छोटे क्लास में होते हैं अपन तब पढ़ते हैं वर्ब। ठीक है, लेकिन ये बेस भी बनाता है चैप्टर का, जैसे सेंटेंस में आगे स्टोरी वगैरह सभी ट्रांसलेशन में ये काम बहुत आता है वर्ब। तो वर्ब जितनी ज़्यादा याद होंगी अपन को उतना ही ज़्यादा अपने लिए आसान हो जाता है अंग्रेजी आगे के लिए सीखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज एक मिनट माइक इधर लगाओ। सबसे पहले तो आज काफ़ी दिनों बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम का इशू था। तो आज अपन बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। वर्ब आपको हर चीज समझ में आएगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन जो होती है मैंने लिख दी, ताकि आपको आगे जो फील का सिस्टम है समझ आ सके। जैसे क्रिया वो है, यानी वर्ब वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, अब इस पे ध्यान देना आप, सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी कौन सी वर्ब देती है? टू टाइप्स की वर्ब होती है अपने पास। कौन कौन सी? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है, एंड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी देती है। और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फील। सबसे पहले यदि आप सुनो, वर्ब कहाँ तक है, वर्ब का लेवल। यदि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो सोचना भी एक क्या है? वर्ब है। ठीक है, और यदि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है सिर्फ वर्ब है काम जैसे। ठीक है, जैसे खाना, गाना, नाचना, ठीक है, और पढ़ना, सोना, ये सभी वर्ब है। ये अपन जानते हैं, जनरली जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जैसे सोचना, जैसे अपन किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये काम नहीं है। ठीक है, ये लोग सोचते हैं फिजिकल वर्क नहीं है, बट ये क्या है? मेंटल वर्क है। ठीक है, अगर अपन किसी को याद कर रहे हैं तो ये क्या है? फिजिकल वर्क नहीं बट मेंटल वर्क है। तो ये क्या है? एक वर्ब है। इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया ताकि आपको बेसिक से एडवांस तक की जानकारी मिले, वर्ब की पहुंच है कहाँ तक। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एक आध एग्जाम्पल में है अपना, काफी दिनों बाद मार्कर यूज, अरशान सो रहा है। मैंने आज अपना ही नाम ले लिया। ठीक है, तो इसमें देखो, इस सेंटेंस में अपन को क्या जानकारी मिल रही है? अरशान क्या कर रहा है? सोने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें अरशान सोने का कार्य कर रहा है, तो ये कंप्लीट कर दो। अरशान इज स्लीपिंग, ये डबल ई, ठीक से लिखो यार, है? ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में अपन को क्या जानकारी मिल रही है कि अरशान सो रहा है, यानी सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। और एक बात, जैसे जिन सब्जेक्ट यानी जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो वो किस में आते हैं? टेंसेस में आते हैं। और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होता है वो किस में आते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैंने ये आज इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि सब्सक्राइबर इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक आध वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए। बट अपन, मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो। ठीक है, अरशान इज स्लीपिंग। ठीक है, अगला देखो, एक और देखते हैं। जैसे इससे तो ये पता लग रहा है कि काम क्या कर रहा है। अवस्था का सिस्टम देख लो, अवस्था की जानकारी वर्ब से कैसे मिलती है। ठीक है, ये देखो अगला है अपना, हसन 36 महीने का है। ठीक है, अब इसमें देखो सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है भाई, सिर्फ वर्तमान अवस्था की जानकारी मिल रही है सब्जेक्ट में। ठीक है, इस सेंटेंस में तो देखो ये कैसे बनेगा। इस सेंटेंस से अपन क्या देख रहे हैं? अवस्था का सिस्टम। हसन
इज 36 months ओल्ड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस अपना। तो ये देखो, एक अपन ने वर्तमान यानी अवस्था की जानकारी का सिस्टम यानी एग्जाम्पल भी ले लिया, और सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है वो भी एग्जाम्पल ले लिया। तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं, वैसे तो एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अपन आते हैं सब्जेक्ट के टाइप्स पर। तो प्लीज आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखते हैं वर्ब के टाइप, उसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसे मैंने आपको बता तो दिया, बट इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, प्लीज अगर आप नोट करना चाहें तो नोट। वर्ब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती, वर्ब्स आर टू टाइप्स। ठीक है, देखो सबसे पहला इसको कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। यह क्रिया हमें, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब पता है क्या होता है? कोई काम। ठीक है, अब देखो ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। अब एग्जाम्पल देख लो तो कैसी होंगी ये क्रिया, जैसे नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना। ठीक है, और कुछ ध्यान आ रहा है? देख लो, खाना आपका फेवरेट, एटसेट्रा। ठीक है, अब इतने ही एग्जाम्पल देख लो, आप समझदार हो। ठीक है, मेन वर्ब यानी यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। एग्जाम्पल आपके हो गए नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना, खाना। ठीक है, और एटसेट्रा। एंड दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। यह क्रिया सब्जेक्ट के अवस्था की जानकारी देती है। ठीक है, और इस क्रिया का जो अपन यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, इस क्रिया का प्रयोग लिख देता हूँ, कंप्लीट बात लिख देता हूँ। इस क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार करते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। ये तो आपने देखे होंगे, इज, एम आर, एंड हैज, हैव, एंड हैड, शैल, एटसेट्रा कर दूंगा। इतना ही ठीक है। ठीक है, तो अपन ने आज डेफिनेशन एंड इसके कुछ दो टाइप्स भी पढ़ लिए, और आपको फील आ गया होगा कि वर्ब आखिर होती क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक बार रिवाइज कर लें वर्ब क्या होती है। देखो अब बिल्कुल आराम से सब बात भूलो, सब जो पढ़ा अब तक भूल जाओ। सबसे पहले देखो, पहला, वर्ब होती क्या है? वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी देती है और सब्जेक्ट की अवस्था एंड स्थिति के बारे में कुछ बताती है, एक्स्ट्रा जानकारी देती है, ये भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो अगर एक नोट पॉइंट अगर लिखना चाहें, वैसे मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इस पर शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था। पहला, अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो टेंसेस यानी काल में आते हैं। ठीक है,
वो सेंटेंसेस काल यानी टेंसेस में आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है तो वो किस में आते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, ये क्लियर है इतना? अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, लव यू, जम्मू से।